ओम शांति। 2/10/81 के अव्यक्त महावाक्य। हेडिंग में बाबा ने कहा, सदा मिलन के झूले में झूलने का आधार। सर्व झमेलों से छुड़ाने वाले, सर्व प्राप्ति स्वरूप बनाने वाले ज्ञान सागर शिव बाबा बोले। आज चारों ओर के याद में रहने वाले बच्चों को बाप दादा साकार व आकार में सम्मुख देखते हुए याद का रिस्पॉन्ड पदम गुना याद प्यार दे रहे हैं। कोई तन से कोई मन से एक ही मिलन के संकल्प में, एक ही याद में स्थित है। बाप दादा खजाना तो दे चुके हैं। अब बाप दादा तो सिर्फ मालिकों को मालिकम सलाम करने आए हैं। देखने में तो मास्टर बन ही गए हो, बाकी क्या रह गया है, बाबा पूछ रहे हैं। सुनने का हिसाब निकालो और सुनाने वाले का हिसाब निकालो। अथाह सुन लिया, अथाह सुना लिया। सुनते सुनते सुनाने वाले भी बन गए, तो सुनाने वालों को क्या सुनाना है। आप लोगों का गीत है ना, अनुभव का गीत गाते हो, पाना था जो पा लिया, अब काम क्या बाकी रहा। ये किसका गीत है, ब्रह्मा बाप का या ब्राह्मणों का? यही गीत है ना आपका, बाबा पूछ रहे हैं। तो बाप भी पूछते हैं, काम क्या बाकी रहा। बाप आप में समा गए और आप बाप में समा गए। बाप आप में और आप बाप में जब समा गए तो बाकी क्या रह गया। समा गए हो या समा रहे हो, क्या कहेंगे। नदी और सागर का मेला तो हो ही गया ना। बाबा कहते, सागर गंगा से अलग नहीं, गंगा सागर से अलग नहीं। गंगा सागर का अविनाशी मेला है। समा गए अर्थात समान बन गए। समान बनने वालों को बाप दादा स्नेह की मुबारक दे रहे हैं। इस बारी बाप दादा सिर्फ देखने आए हैं, बाबा कह रहे हैं। मालिकों की आज्ञा मानकर मिलने के लिए आ गए हैं। बच्चों ने बुलाया और बाबा बच्चों को मालिक कह रहे हैं, उनसे मिलने आ गए हैं। मालिकों को ना तो नहीं कर सकते है ना। बाबा देखो कैसे नशा चढ़ाते हैं, कहते मालिकों को ना तो नहीं कर सकते है ना। तो जी हाजिर का पाठ पढ़कर हाजिर हो गए हैं। ऐसे ही तत्वम, ऐसे ही तुम बनो। जैसे मैं हूँ, जी हाजिर करता हूँ, वैसे तुम भी बनो। बाप दादा आदि काल से तत्वम का वरदान ही दे रहे हैं। संकल्प और स्वरूप दोनों में तत्वम के वरदानी हो। धर्म और कर्म दोनों में तत्वों के वरदानी हो, दोनों समान हो। ऐसे वरदानी सदा समीप और समान के अनुभवी होते हैं। बाप दादा ऐसे समीप और समान बच्चों को देख हर्षित होते हैं। अमृत वेले से लेकर दिन के समाप्ति समय तक सिर्फ एक शब्द, बाबा कहते सिर्फ एक शब्द धर्म और कर्म मिलाओ तो सदा मिलन के झूले में झूलते रहेंगे। जिस मिलन के झूले में प्रकृति और माया दोनों ही आपके झूले को झुलाने वाले दासी बन जाएंगे। सर्व खजाने आपके श्रेष्ठ झूले के श्रृंगार बन जाएंगे। शक्तियों को, गुणों को मेहनत से धारण नहीं करना पड़ेगा, लेकिन ये स्वयं आपका श्रृंगार बन आपके सामने स्वतः ऐसा मिलन का झूला जिसमें बाप और आप समान अर्थात समाये हुए हो, ऐसे झूले में सदा झूलने का आधार एक शब्द बाप समान। एक ही शब्द है, बाप समान बनना है। समान नहीं तो समा नहीं सकते। अगर समाना नहीं आता तो संगम युग को गवाया, क्योंकि संगम युग ही नदी सागर के समाने का मेला है। मेला अर्थात समाना, मिलन मनाना। तो समाना आता है, बाबा कहते हैं मेला नहीं मनाते हो तो क्या करते हो। अगर मेला नहीं मना रहे तो क्या करते हो, बाबा कहते जमेला करते हो। तो यहाँ है जमेला, तो यहाँ है मेला, दो में से एक ही चीज होगी। बच्चे कहते हैं अकेला हूं, लेकिन बाप कहते हैं अकेला होना ही नहीं है। जिसको अकेला कहते हो उसमें भी साथ है। संगम युग है ही कंबाइंड रहने का युग। बाप से तो अकेले नहीं हो सकते ना, सदा के साथी हो। बाकी छोटे छोटे बच्चे जमेले में फंस जाते हैं, और जमेले भी एक हैं, अनेक हैं, एक नहीं है। बाबा कहते मेला एक है और जमेले अनेक हैं। तो मेले में रहो तो झमेले सारे क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे।
अब तो संपन्नता के प्रारब्ध बनो, अल्पकाल की प्रारब्ध को समाप्त कर संपूर्णता की संपन्नता की प्रारब्ध को अनुभव में लाओ, कि संपूर्ण बनने की प्रारब्ध को अब अनुभव में लाओ। फिर बाबा कहते सभी सदा साक्षी स्थिति में स्थित हैं। उस स्थिति में स्थित हो, हर कर्म करते हो। जो साक्षी हो कर्म करते हैं उन्हें स्वतः ही बाप के साथीपन का अनुभव होता है। साक्षी नहीं तो बाप भी साथी नहीं, इसलिए सदा साक्षी अवस्था में स्थित रहो। देह से भी साक्षी, जब देह के संबंध और देह से साक्षी बन जाते हो तो स्वतः ही इस पुरानी दुनिया से भी साक्षी हो जाते हो। संपर्क में आते हुए सदा न्यारे और प्यारे, यही स्टेज सहज योगी का अनुभव कराती है। तो सदा साक्षी इसको कहते हैं, साथ में रहते हुए भी निर्लेप। आत्मा निर्लेप नहीं है, लेकिन आत्म अभिमानी स्टेज निर्लेप है, अर्थात माया के लेप व आकर्षण से परे है। न्यारा अर्थात निर्लेप, तो सदा ऐसी अवस्था में स्थित रहते हो। बाबा पूछ रहे हैं, बाप पर बलिहार जाने वाले माया के वार से सदैव बचे रहेंगे। बलिहार वालों पर वार नहीं हो सकता, जो भगवान पर बलिहार है उस पर वार नहीं हो सकता। तो बाबा कहते हैं वैसे भी बलिहार और माया के वार से परे रहने में भी फर्स्ट है। जैसे फर्स्ट चांस मिला है ना, वैसे ही फर्स्ट आना है। फर्स्ट का अर्थ ही है फास्ट जाना। तो बाबा कहते हैं तो इस स्थिति में सदा फर्स्ट, सदा खुश रहो, सदा खुश नसीब रहो। फिर बाबा कहते जैसे बाप के गुणों का वर्णन करते हो, वैसे स्वयं में भी वे सर्वगुण अनुभव करते हो। जो बाप के गुण है वो अपने में अनुभव करते हो, बाबा पूछ रहे। जैसे बाप ज्ञान का सागर, सुख का सागर, वैसे ही स्वयं को ज्ञान स्वरूप, सुख स्वरूप अनुभव करते हो। हर गुण का अनुभव, सिर्फ वर्णन नहीं, लेकिन बाबा कहते अनुभव। जब सुख स्वरूप बन जाएंगे तो सुख स्वरूप आत्मा द्वारा सुख की किरणें विश्व में फैलेंगी, क्योंकि मास्टर ज्ञान सूर्य हो ना। तो जैसे सूर्य की किरणें सारे विश्व में जाती हैं, वैसे आप ज्ञान सूर्य, बच्चों का ज्ञान, सुख, आनंद की किरणें सर्व आत्माओं तक पहुंचेंगी। जितने ऊंचे स्थान और स्थिति में होंगे उतनी चारों ओर स्वतः फैलती रहेंगी। तो ऐसे अनुभवी मूर्त हो, बाबा पूछ रहे हैं। सुनना सुनाना तो बहुत हो गया, अभी अनुभव को बढ़ाओ। सुनने सुनाने के साथ तो सुन लिया ना बहुत, तो बाबा कहते हैं अब अनुभव को बढ़ाओ। बोलना अर्थात स्वरूप बनना, सुनना अर्थात स्वरूप बनना। जो बोला, जो सुना, उसका स्वरूप बनो अब। फिर बाबा कहते सदा खुशी के खजानों में खेलने वाले हो। खुशी का भी एक खजाना है, जिस खजाने द्वारा अनेक आत्माओं को मालामाल बना सकते हो। आजकल विशेष इसी खजाने की आवश्यकता है। बाकी तो लोगों के पास बहुत कुछ है, इसी की कमी है। और सब है लेकिन खुशी नहीं है। आप सबको तो खुशियों की खान मिल गई ना। बाबा मिला तो क्या मिला, खुशियों की खान मिल गई ना। अनगिनत खजाना मिल गया है। खुशी के खजाने में भी वैरायटी है ना। कभी किस बात की खुशी, कभी किस बात की खुशी, कभी बालकपन की खुशी तो कभी मालिकपन की खुशी। कितने प्रकार के खुशी के खजाने हम बच्चों को मिले हैं, जो वर्णन करते हुए भी औरों को भी मालामाल बना सकते हो। तो इन खजानों को सदा कायम रखो और सदा खजानों के मालिक बनो। सदा बाप द्वारा मिली शक्तियों को कार्य में लगाते रहो। सफल करना है ना। बाप ने तो शक्तियां दे दी हैं, बस इन्हें कार्य में लगाओ। सिर्फ मिल गया इसमें खुश नहीं हो जाओ, लेकिन जो मिला है वो स्वयं के प्रति और सर्व के प्रति यूज करो, तो सदा मालामाल अनुभव करेंगे। यूज करने से ही मालामाल अनुभव करेंगे। फिर बाबा कहते सब वरदानी आत्माएं हो ना। इस समय विशेष भारत में किसकी याद चल रही है? वरदानियों की देवी अर्थात वरदानी। देवियों को विशेष वरदानों के रूप में याद करते हैं। तो ऐसा महसूस होता है कि हमें याद कर रहे हैं। अनुभव होता है, भक्तों की पुकार महसूस होती है।
या सिर्फ नॉलेज के आधार से जानते हो कि वो याद करते हैं? एक है जानना, दूसरा है अनुभव करना। अनुभव हो कि भक्त हमें याद कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं अनुभव होता है। वरदानी मूर्त बनने के लिए विशेषता कौन सी चाहिए? बाबा पूछ रहे। आप सब वरदानी हो ना, तो वरदानी की विशेषता क्या है? वो सदा बाप के समान और समीप रहने वाले होंगे। अगर कभी बाप समान और कभी बाप समान नहीं, लेकिन स्वयं के पुरुषार्थी, तो वरदानी नहीं बन सकते, क्योंकि बाप पुरुषार्थ नहीं करता लेकिन सदा संपन्न स्वरूप में है। तो अगर बहुत पुरुषार्थ करते हैं तो पुरुषार्थी छोटे बच्चे हैं, बाप समान नहीं है। पुरुषार्थ बहुत करते हैं तो छोटे बच्चे हैं। समान अर्थात संपन्न। ऐसे सदा समान रहने वाले सदा वरदानी होंगे। समान रहने वाले सदा वरदानी होंगे। अच्छा, ओम शांति।